ये है सोनम वांगचुक जी का चेहरा जब वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे थे। मेरा ये आज अनशन का दूसरा दिन है। और ये है सोनम वांगचुक जी की हालत आज जब उनके हंगर स्ट्राइक को 15 दिन हो गया है। डरो और सो जब जाए लरो। मतलब हमारे देश के सत्ताधारी लोग कितने बेरहम हैं कि देश के अंदर 18 बच्चों की जान गई नीट पेपर लीक की वजह से, और अभी सोनम वांगचुक जी की ऐसी हालत हो चुकी है। फिर भी हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा देना तो छोड़ो, वो हमारे इन मासूम लोगों को दहशतगर्दों का बी टीम बोल रहे हैं। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। सर, जिन लोगों को आप दहशतगर्द बोल रहे हैं उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनके पिताजी ने देश के लिए कुर्बानियां दी है, उनके बेटे भी वहां पर मौजूद हैं। जैसे आप इस लड़के को ही देख लीजिए। किसके लिए दहशतगर्द बोल रहे हैं? मैं एक शहीद का बेटा हूँ। मेरे पिता 2009 में 15 अगस्त के दिन शहीद हुए हैं। मैं 9 साल का था। ठीक है, जब मुझे दिखा कि यूथ के लिए आवाज उठ रही है यहाँ, तो अपने सारे काम छोड़ के यूपी से यहाँ आया हूँ। इसलिए क्योंकि मैं भी मेरे पिता ने देश की सेवा करते करते जान दे दी, तो मैं भी इस समाज के लिए, इस देश के लिए कुछ तो कर सकता हूँ। इस युवा के लिए लगा होगा सुन करके जब आपको दहशतगर्द। हम तो इनके लिए वही सोचिए, मतलब कैसे हो सकता है ऐसा? जिसके पिता ने इस देश के लिए जान दी हो, वो या इसके लिए एंटी नेशनल हो जाएगा। तो दोस्तों, आज आप लोगों की भारी डिमांड पर हमने एक फुल डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है, जहां पर हम सिर्फ कवर करेंगे सोनम वांगचुक जी के इस हंगर स्ट्राइक की जर्नी को। मेरा ये आज अनशन का दूसरा दिन है। आज मेरे अनशन का चौथा दिन शुरू है। आज सोनम सर के हंगर स्ट्राइक का 7th डे है। 5 किलो से ज्यादा वजन कम हो चुका है। मेरे अनशन का आज 11वां दिन खत्म हो रहा है। हालांकि आज मेरे अनशन का 12वां दिन है। आज मेरे अनशन के 13वें दिन के खात्मे पर तो देखो, सोनम वांगचुक जी 28 जून को हमारे देश के महात्मा गांधी की राजघाट की विजिट से अपनी हंगर स्ट्राइक को शुरू किया, और एजुकेशन मिनिस्टर जब तक इस्तीफा न दे दे वो इस हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहेंगे, ये संकल्प लिया, जहां पर वो सिर्फ नमक पानी पीकर ही रहेंगे। मेरा ये आज अनशन का दूसरा दिन है, नमक और पानी पर। तो ये है सोनम वांगचुक जी का चेहरा डे 2 के हंगर स्ट्राइक पर, जहां वो बिल्कुल फिट दिखाई दे रहे हैं। अनशन का दूसरा दिन है। वहीं डे 3 आते आते सोनम वांगचुक जी का शुगर लेवल कम हो गया, बट फिर भी डे 3 तक वो ठीक ठाक ही थे। आज सुबह मैं मिस्टर वांगचुक का हेल्थ स्टेटस का मायना करने आया। बीपी उनका 117/60 है, और जो ब्लड शुगर है वो 66। और इसी दौरान बच्चे के हक मांगने वाले हमारे देश के सबसे बड़े कॉकरोच सोनम वांगचुक जी या फिर सारे कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स को बीजेपी प्रेसिडेंट नितिन नबीन ने ये बोल दिया, ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है मित्रों। और डे 5 आते आते सोनम वांगचुक जी का ब्लड प्रेशर भी कम होते जा रहा था, और उनकी तबीयत एवरी आवर खराब होते जा रही है। उनका जब हमने कल मेडिकल चेकअप किया था कल रात को, तो ये हैड लॉस्ट 2 kg वेट, और उसके साथ साथ उनका ब्लड प्रेशर भी काफ़ी कम हो चुका है, शुगर भी उनका काफ़ी कम हो चुका है। सो हर घंटे उनकी तबीयत खराब हो रही है। और इसी बीच लगातार आपने सुना होगा कि जंतर मंतर में देशद्रोही नारे लग रहे हैं, सांप्रदायिक नारे लग रहे हैं। अब इसकी रियलिटी क्या है, जरा आप इस वीडियो को देख लो। यदि आप प्रोटेस्ट स्थल पे आते हो, आकर के प्रोटेस्ट स्थल को अच्छे से घूमते हो, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के बड़े बुजुर्गों से मिलते हो, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से जो रूढ़िवादी ताकतें हैं, जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो सरकार के समर्थन में लोग हैं, वो इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे हर क्षण
मंच पर देशभक्ति के गाने बज रहे हैं, राष्ट्रगान बजाया जा रहा है, भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं, इनकलाब जिंदाबाद बोला जा रहा है। मंच से ये बात कही जा रही है कि कोई बदनाम भी करने यदि प्रोटेस्ट को आ रहा है तो आप भी उससे काफी हम्बली बात करो, उसे डिसरिस्पेक्ट मत करो। मतलब हर तरीके से इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्ण तरीके से करने का प्रयास किया जा रहा है। और अब तो हमारे देश के लोग और पत्रकार भी बोल रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी थोड़ी सी आपको शर्म आ रही है, या फिर वो भी अब आना बंद हो चुका है, क्योंकि 50 लोग सोनम वांगचुक जी के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। धर्मेंद्र प्रधान साहब थोड़ी सी शर्म भी आ रही है कि वो भी अब आना बंद ही हो चुकी है। 50 लोग आज सोनम वांगचुक जी के साथ भूख हड़ताल पर बैठे हैं सिर्फ आपकी लापरवाही की वजह से। और अभी तो सोनम वांगचुक जी की हालात दिन प्रतिदिन बिगड़ते जा रही है और डे 5 आते आते उनका 5 kg वजन कम भी हो चुका है। और अभी उनका मेडिकल चेकअप हुआ है जिसमें पता चला है कि उनका 5 किलो से ज्यादा वजन कम हो चुका है। उनका ब्लड प्रेशर लगातार कम होते जा रहा है और शुगर भी कम होते जा रही है। क्योंकि जरा आप खुद देखो, ये इंसान जब हंगर स्ट्राइक पर बैठा था तब ऐसा दिखाई दे रहा था, और आज डे 7-8 पर पहुंचते पहुंचते उनकी हालत ऐसी हो चुकी है जिसे देखकर आपको तरस आ जाए। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। और भाई डे 11 आते आते जब सरकार के तरफ से कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला तो सोनम वांगचुक जी ने लोगों से ये अपील की। मेरे अनशन का आज 11वां दिन खत्म हो रहा है। मेरे सेहत बिगड़ती जा सकती है, मगर अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं तो फिर घर के सोफे से मुझे संदेश भेजने से थोड़ा ज़्यादा आप हरकत कर सकते हैं। हम सब मिल के कुछ कर सकते हैं ताकि ये सब ना हो। और उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे सही जगह है हमारे भारत का संसद, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, बहस होते हैं, नीतियाँ बनती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूं कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें। मतलब यार इस मॉनसून में सोनम वांगचुक जी कैसे रेनकोट पहनकर सो रहे हैं, ये हमारे देश के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है कि एक इंसान जो इन्वायरमेंट के लिए लड़ाई लड़ता है, जो देश के आर्मी के लिए टेंट बनाता है, जो देश के एजुकेशन मिनिस्टर की लापरवाही की वजह से स्टूडेंट के लिए लड़ाई लड़ता है, वो इंसान आज 11 दिन से भूखा है। लेकिन फिर भी हमारे देश के सत्ताधारी लोग कुछ नहीं बोल रहे हैं। ये दिखाता है कि वो लोगों में अब इंसानियत नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ये तो दहशतगर्दों का बी टीम है। और ऊपर से अभिजीत दीप के पुलिस के सामने हाथ जोड़ रहे हैं क्योंकि प्रशासन जंतर मंतर में बारिश से बचने के लिए टेंट लगाने नहीं दे रही है। जरा आप इस वीडियो को ही देख लो। और ये है सोनम वांगचुक जी के डे 12 की अपडेट, जहां पर अब वो उठ करके बैठ भी नहीं पा रहे हैं, इतने कमजोर हो चुके हैं। हालांकि आज मेरे अनशन का 12वां दिन है। और सोनम वांगचुक जी के डे 13 पर थोड़ी सी उनको थकान भी हो चुकी थी और डॉक्टर भी ये बता रहे थे। आज का उनका ब्लड प्रेशर दोनों पोजीशन में सिटिंग लाइन में 104/66 और 102/70 है। हार्ट रेट 73 पर मिनट, ब्लड ग्लूकोज 72 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और वो डे 14 पर कुछ इस तरह से लेटे हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब क्या ही बात है कि स्टूडेंट अपने भविष्य के खोज में है और हमारे देश की सरकार अपनी मौज में है। क्योंकि सोनम वांगचुक जी के 14 दिन तक हंगर स्ट्राइक करने के बाद भी सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग रही है। और अभी इसीलिए सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीप के भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि 20 तारीख को हमारे साथ आप सब लोग जंतर मंतर चलिए। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। 20 जुलाई को हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। पेपर लीक हो जाता है, सरकार पेपर लीक रोक नहीं पाती है। आपके सारे सैक्रिफाइसेस, आपके बच्चों का सारा हार्डवर्क पानी में मिल जाता है सरकार के फेलियर की वजह से।
तो यही बदलने के लिए हम 20 जुलाई को सुबह 9 बजे पार्लियामेंट को मार्च करेंगे जंतर मंतर से। तो सभी अंकल और आंटी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज इस मार्च में आप लोग शामिल होइए। और डे 15 आते आते सोनम जी की हालत देखो। मतलब ये तो हाल है हमारे देश के एक्टिविस्ट, साइंटिस्ट और इन्वायरमेंट के लिए आवाज उठाने वाले, या फिर हमारे देश में अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले लोगों का। डरो और सो जब जाए लरो। सो दोस्तों, एट द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि प्लीज 20 तारीख को संसद मार्च को आप अटेंड कीजिए। शायद वहां हमारे देश के सरकार की कानों में कुछ सुनाई दे, और शायद क्या पता वहां से कुछ हम लोगों को रिजल्ट मिले और देश का ये अच्छा एक्टिविस्ट और साइंटिस्ट हम लोगों को न खोना पड़े। क्योंकि अगर इसी तरह सोनम वांगचुक जी भूख हड़ताल पे रहे तो उनकी मौत भी हो सकती है। और अभी तो काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी आप अपने हंगर स्ट्राइक को तोड़ दीजिए, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। लेकिन सोनम वांगचुक जी का यही कहना है, मुझसे अनशन रुकवाने का बेहतरीन तरीका मुझे कहना नहीं है, बेहतरीन तरीका है कि सरकार से कहें। उसके लिए यहाँ एक पिटीशन जारी किया गया है, उस पे हस्ताक्षर करें ताकि सरकार तक आवाज़ पहुँचे। दूसरा, 20 जुलाई को जब मार्च करते हैं उसमें बड़ी संख्या से जुड़े ताकि आवाज़ सरकार तक पहुँचे। वो बेहतरीन तरीका है। मैं छोड़ दूंगा तो फिर क्या उससे फ़ायदा होगा? आगे कोई भी संघर्ष सफल नहीं होगा, ये एक इतिहास बन के रह जाएगी असफलता की। तो दोस्तों, अभी तक के सोनम वांगचुक जी की डे 15 की हंगर स्ट्राइक की इतनी ही अपडेट थी। इस वीडियो को लेकर के आपका क्या कहना है, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो ये रहा लिंक, क्लिक करके देख लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।